योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 46। जिन गुणों से संसार में विहार करता हुआ भी निमग्न नहीं होता और जो जीवन मुक्त लोगों में स्थित है, उन गुणों का श्री रामचंद्र जी के लिए उपदेश। सब वस्तुओं में अनास्था द्वारा नष्ट की उपेक्षा और प्राप्त की अनाकांक्षा रूप गुणों का पहले उपदेश देने वाले श्री वशिष्ठ जी पूर्वोक्त प्रस्ताव का उसमें उपयोग दर्शाते हैं। रम्य धन और स्त्री आदि के नष्ट होने पर शोर का अवसर ही क्या है। इंद्रजाल से दृष्ट वस्तु के नष्ट होने पर विलाप की बात ही क्या है। गंधर्व नगर के पदार्थों के नष्ट भ्रष्ट या भूषित होने पर और अविद्याजनित पुत्र आदि के नष्ट या सुशोभित होने पर सुख और दुख का प्रकार ही क्या है। रमणीय धन और स्त्री पुत्र आदि समृद्धि होने पर हर्ष का अवसर ही क्या है। मृग तृष्णा के वृद्धि को प्राप्त होने पर क्या जल चाहने वाले पुरुषों को आनंद होता है। धन और स्त्री पुत्र आदि के बढ़ने पर दुखी होना ही उचित है और संतुष्ट होना उचित नहीं है। मोह माया के बढ़ने पर इस संसार में कौन स्वस्थ रह सकता है। धन स्त्री पुत्र आदि की वृद्धि होने पर संसार रूप रोग की वृद्धि की संभावना से दुख करना ही उचित है, हर्ष करना ठीक नहीं है। वृद्धि को प्राप्त जिन भोगों से मूर्ख को राग होता है, वृद्धि को प्राप्त उन्हीं भोगों से विद्वान पुरुष को वैराग्य होता है। नश्वर स्वभाव वाले धन स्त्री पुत्र आदि के विषय में हर्ष का अवसर ही क्या है। जो साधु पुरुष इसकी नश्वरता नरक हेतुता आदि से परिणाम में कटुता का अवलोकन करते हैं, वे उनसे वैराग्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, संसार के व्यवहारों में तत्वज्ञ आप जो जो वस्तु नष्ट हो उसकी उपेक्षा कीजिए और जो जो प्राप्त हो उसका उपभोग कीजिए। और प्राप्त भोगों की सच्ची अनिच्छा और प्राप्त भोगों का भोग, यही पंडित का लक्षण है। संसार में भटकाने वाले, मारने के लिए गुप्त छिपे हुए विष शस्त्र अग्नि आदि द्वारा मारने के लिए समीप में आने वाले, अतएव आतताई इस काम के विषय में बोध के लिए अप्रमत्त हुए आप व्यवहार कीजिए, जिससे आप मूर्खता को प्राप्त न हो। प्रपंच रहित ब्रह्म में विवेक, वैराग्य, ज्ञान में अप्रमाद आदि गुणों के अर्जन क्रम से जो सम्यक ज्ञानी हैं, वे इस संसाराडंबर को नहीं देख पाते। जो कुबुद्धि हैं, यानी उक्त गुणों से रहित हैं, वे तो नष्ट ही हैं। जिस किसी भी युक्ति से जिस पुरुष का दृश्य से अनुराग चला गया, उसकी परमार्थ में अभिनिवेश रखने वाली विमल मति मोह रूपी सागर में नहीं डूबती, जिसकी यह सत है। यों सब वस्तुओं में आस्था निवृत्त हो गई, उस सर्वज्ञ को अवास्तविक अविद्या अपने वश अंकगत नहीं कर सकती। मैं और यह संपूर्ण जगत एक ही है। ऐसी जिनकी बुद्धि आस्था और अनास्था का त्याग करके स्थित है, वह पुरुष निमग्न नहीं होता। सत और असत में अनुगत सत्ता मात्र प्रत्यगात्मा रूप सत का बुद्धि से अवलंबन करके बाह्य और आभ्यंतर दृश्य का न तो ग्रहण कीजिए और न त्याग कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, अत्यंत वैराग्य युक्त आत्मनिष्ठ सब प्रकार के निवासों से रहित आप अपने कार्य में तत्पर होकर भी राग रहित होकर आकाश के समान असंग होकर स्थित होइए। कर्म कर रहे जिस ज्ञानी की कर्म में न तो इच्छा है और न अनिच्छा है, उसकी बुद्धि जल से कमल के पत्ते के समान स्पर्श को प्राप्त नहीं होती। बाधित वस्तु में अनुवृत्तिशील होने से गौण इंद्रियों से युक्त आपका मन दर्शन
स्पर्शन आदि करे चाहे न करे, किंतु आप आत्मवान होकर इच्छा रहित होइए। इंद्रियार्थों में ममता त्याग रूप गुण का उपदेश देते हुए उसमें अनास्था का उपादन करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इंद्रियार्थों में असत्यभूत यह मेरा है, यूं आपका मन निमग्न न हो। मग्न न होकर चाहे वह कर्म न करे चाहे करे। हे रामचंद्र जी, जब आपके हृदय में इंद्रियार्थ संपत्तियां स्वादु नहीं लगेगी, तब आप ज्ञातज्ञ और संसार सागर से उत्तीर्ण हो जाएंगे। जिनको ऐहिक और पारलौकिक विषय अरुचिकर हो, ऐसे आप चाहे देह के भान वाले हों, चाहे समाधि द्वारा देह के भान से शून्य हो, आपके न चाहने पर भी मुक्ति अनायास प्राप्त होगी। जीवन मुक्ति में वासनाओं से चित्त को बाहर करना ही मुख्य साधन है। हे श्री रामचंद्र जी, जीवन मुक्ति रूप उन्नत पद प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट बुद्धि द्वारा वासनाओं से विवेक वैराग्य आदि से उत्कृष्ट चित्त को फूल से सुगंध की नाई अलग कीजिए। वासना रूपी जल से व्याप्त इस संसार रूपी समुद्र में जो लोग प्रज्ञा रूपी नाव में चढ़े वे पार हुए, और जो प्रज्ञा रूपी नाव में नहीं चढ़े वे डूब गए। वह प्रज्ञा रूपी नाव कैसी है, ऐसा यदि कोई कहे तो उसे दर्शाते हैं। विवेक वैराग्य आदि से तीक्ष्ण की गई, अतएव छुरे की धारा के तुल्य सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहने में परम धीर बुद्धि से आत्म तत्व का विचार कर उसके बाद आप अपने स्वरूप में प्रवेश कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञान से उदार चित्त वाले तत्वज्ञानी प्राज्ञ पुरुष जिस प्रकार वर्ताव करते हैं वैसे ही आपको व्यवहार करना चाहिए, न कि मूढ़ों की नाई। नित्य तृप्त महाबुद्धि जीवन मुक्त महात्माओं का सदाचार से अनुसरण करना चाहिए। भोग लंपट मूर्खों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ब्रह्म तत्व और जगत तत्व को जानने वाले पुरुष न तो जगत के व्यवहार का त्याग करते हैं और न उसकी इच्छा करते हैं, किंतु सबका ही अनुवर्तन करते हैं। यदि कोई कहे ज्ञानवानों की भी कहीं पर फल लिप्सा हो सकती है, तो इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। विद्या तप और पराक्रम आदि के उत्कर्ष रूप प्रभाव के, अभिमान के, निपुणता, कुलशील आदि गुणों के, यश और संपत्ति के विषय में लोक में लोभ प्रसिद्ध है। तत्वदर्शी महात्मा पुरुष प्रभाव आदि के मिथ्या होने से कहीं पर भी लोभ नहीं करते। महात्मा पुरुषों को सूर्य के समान सर्वनाश होने पर भी खेद नहीं होता। संपूर्ण अभिलाषाओं से परिपूर्ण नंदन वन आदि में भी वे आसक्त नहीं होते और शास्त्र मर्यादा का कभी त्याग नहीं करते। सूर्य भी शून्य आकाश में खिन्न नहीं होते, नंदन वन में आसक्त नहीं होते और अपने मार्ग की मर्यादा का त्याग नहीं करते। महात्मा पुरुष इच्छा रहित जो व्यवहार प्राप्त हो उसके अनुसार वर्ताव करने वाले, देह रूपी रथ में बैठे हुए आत्मनिष्ठ हो। विज्ञान सारथीर यस्तु मनः प्रग्रह व नरः। विज्ञान रूपी सारथी वाला, मन रूपी लगाम वाला मनुष्य इत्यादि श्रुति में कहे गए साधनों से सन्नद्ध हो घूमते हैं। मुझ में वे गुण हैं या नहीं, इस प्रकार संदेह में पड़े हुए श्री रामचंद्र जी को ढाढ़स देते हैं। हे सुंदर श्री रामचंद्र जी, आप भी इस विशाल विवेक को प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रज्ञा के बल से ज्ञान में आप स्वस्थ हैं। स्पष्ट दृष्टि का अवलंबन करके मान रहित और मत्सर्य रहित आप इस पृथ्वी तल में विहार कीजिए। आप अवश्य ही परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। हे निष्पाप, अपने स्वरूप में स्थित सब इच्छाओं के त्याग से युक्त वासना विषयक कौतुक दर्शन की इच्छा जिसकी नष्ट हो गई, ऐसे होकर आप अपने हृदय में परम शीतलता का ग्रहण कर विहार कीजिए। उपदिष्ट रहस्यों के
श्री रामचंद्र जी के हृदय में उनमें आविर्भाव को दर्शाते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, निर्मल आशय वाले मुनि श्री वशिष्ठ जी की इस प्रकार की निर्मल वाणी से श्री रामचंद्र जी साफ किए हुए दर्पण के समान तुरंत सुशोभित अति मधुर ज्ञानामृत से विराजमान अंतःकरण से युक्त हुए। वे चंद्रमा की तरह शीतलता को प्राप्त हुए। जो धन स्त्री आदि नष्ट हो जावे तो इंद्रजाल की बाजीवत जानिए, इससे भी शोक का अवसर नहीं होता। जो क्षण में दृष्टि आए और फिर नष्ट हो गए, उनका शोक करना व्यर्थ है। जैसे गंधर्व नगर जो रत्नमणि से भूषित किया हो अथवा दूषित हुआ हो, उसमें हर्ष शोक स्थान कहाँ है। तैसे ही अविद्या से रचे पुत्र स्त्री धनादि के सुख दुख का क्रम कहाँ है। जो पुत्र धनादिक बढ़े तो भी हर्ष करना व्यर्थ है, क्योंकि मृग तृष्णा का जल बढ़ा भी अर्थ सिद्ध नहीं करता। तैसे ही धन दारादिक बढ़े तो हर्ष कहाँ है, शोकवान ही रहता है। वह कौन पुरुष है जो मोह माया के बढ़े शांतिमान हो, वह तो दुखदायक ही है। जो मूढ़ हैं वे भोगों को देख के हर्षवान होते हैं और अधिक से अधिक चाहते हैं, और बुद्धिमानों को उन लोगों से वैराग्य उपजता है जिनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और भोगों को अंतवंत नहीं जानते, उनको भोग की तृष्णा बढ़ती है। और जो बुद्धिमान हैं वे भोगों को आदि से ही अंतवंत जानते हैं और दुख रूप जानकर उनकी इच्छा नहीं करते। इससे हे राघव, ज्ञानवान की नाई व्यवहारों में विचरो। जो नष्ट हो सो हो और जो प्राप्त हो सो हो, उसमें हर्ष शोक न करना। उसको यथाशास्त्र हर्ष शोक से रहित भोगो, और जो न प्राप्त हो उसकी इच्छा न करो। यह पंडितों का लक्षण है। हे राम जी, यह संसार दुख रूप है, इसमें मोह को प्राप्त न होना। जैसे ज्ञानवान विचरते हैं तैसे ही विचरना, मूढ़वत नहीं विचरना। यह संसार आडंबर अज्ञान से रचा है। जो इसको ज्यों का त्यों नहीं देखते वे कुबुद्धि नष्ट होते हैं। संसार के जिन जिन पदार्थों की इच्छा होती है वे सब बंधन के कारण हैं और उनमें जीव डूब जाता है। जो बुद्धिमान हैं वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते, और जिसने निश्चय से जगत को असत्य रूप जाना है वह किसी पदार्थ में बंधवान नहीं होता। अविद्या रूप पदार्थ उसको खेद नहीं देते और वस्तु बुद्धि से वे खर्च नहीं सकते। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हुआ कि सर्व मैं हूँ, वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। हे राम जी, शुद्ध तत्व जो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में है उसका हृदय से आश्रय करो, और जो भीतर बाहर जगत दृश्य पदार्थ है उनको मत ग्रहण करो। इनकी आस्था त्याग करके परम पद को प्राप्त होकर अति विस्तृत स्वच्छ रूपा आत्मा में स्थित हो और राग द्वेष से रहित सब कार्य करो। जैसे आकाश सब पदार्थों में व्यापक और निर्लेप है, तैसे ही सब कार्य करते भी निर्लेप हो। जिस पुरुष की पदार्थों में न इच्छा है न अनिच्छा है और जो कर्मों में स्वाभाविक स्थित है, उसको कर्म का स्पर्श नहीं होता। वह कमलवत सदा निर्लेप रहता है। देखना सुनना आदि व्यवहार इंद्रियों से होता है। इससे तुम इंद्रियों से व्यवहार करो अथवा न करो, परंतु इनमें निरीक्षित रहो और अभिमान से रहित होकर आत्म तत्व में स्थित हो। इंद्रियों के अर्थ का सार जो अहंकार है, जब यह हृदय में न फूलेगा तब तुम योग्य पद को प्राप्त होगे और राग द्वेष से रहित संसार समुद्र को तर जाओगे। जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित हो तब मुक्ति की इच्छा न करे तो भी मुक्ति रूप है। हे राम जी,
इस देह से आपको व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्मपद है उसमें स्थित हो जाओ। तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होती है। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है, उसमें जो आत्मवेत्ता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं वे तर जाते हैं और जो नहीं चढ़ते वे डूब जाते हैं। यह बोध मैंने तुमसे क्षुरधार की नाई तीक्ष्ण कहा है। यह अविद्या का काटने वाला है। इसको विचार कर आत्म तत्व में स्थित हो। जैसे तत्ववेत्ता आत्म तत्व को जानकर व्यवहार में विचरते हैं तैसे ही तुम भी विचरो। अज्ञानी की नाई न विचरना। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है उसको तुम भी अंगीकार करना। भोगों से दीन न होना और मूढ़ के आचारवत आचार न करना। जो परावर परमात्मवेत्ता पुरुष हैं वे न कुछ ग्रहण करते न त्याग करते हैं और न किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसी में विचरते हैं और राग द्वेष किसी में नहीं करते। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदि बड़ी विभूति हो तो भी ज्ञानवान अज्ञानीवत अभिमान नहीं करते। महाशून्य वन में खेदवान नहीं होते और देवता का सुंदर वन विद्यमान हो तो उससे हर्षवान नहीं होते। उन्हें न किसी की इच्छा है न त्याग है। जैसी अवस्था आन प्राप्त हो राग द्वेष से रहित उसी में विचरते हैं। जैसे सूर्य समभाव से विचरता है तैसे ही वे अभिमान से रहित देह रूपी पृथ्वी में विचरते हैं। और तुम भी विवेक को प्राप्त हो जाओ, बोध के बल में स्थित हो और किसी पदार्थ की ओर दृष्टि न करो। निर्वैर निर्मनस दृष्टि सहित विचरो और समता सहित पृथ्वी में स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्याग कर यथा व्यवहार में विचरो और परम शांत रूप रहो। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार निर्मल वाणी से वशिष्ठ जी ने कहा तब राम जी का निर्मल चित्त अमृत से शीतल और पूर्ण हुआ। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से शीतल और पूर्ण होता है तैसे ही राम जी शांत होकर पूर्ण हुए। 46वां सर्ग।